नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा चैप्टर है प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि। कई कैंडिडेट इस चैप्टर में बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स याद करते हैं, लेकिन आपको कोई भी शॉर्ट ट्रिक्स याद नहीं करनी है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक किसी एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस पर अप्लाई होती है, सभी टाइप के क्वेश्चंस पर अप्लाई नहीं होती है। अगर आपको सभी टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो आपको यूनिवर्सल मेथड सीखना पड़ेगा जो सभी क्वेश्चन में अप्लाई होता हो। बस इस चैप्टर में 2 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। अभी हम देख लेंगे वो कौन से फॉर्मूले हैं। उसके अलावा कुछ भी नहीं रखना है, बाकी सब समझते हुए चलना है। अब इस चैप्टर में ओनली 2 फॉर्मूले हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है सक्सेसिव डिस्काउंट का। अगर 2 डिस्काउंट लगातार दे रहा है और पूछ लेता है कि कंबाइंड डिस्काउंट क्या होगा, तो इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। और एक होता है कोई दुकान वाला बेईमानी कर लेता है, मान लेते हैं 1000 ग्राम की जगह वो 800 ग्राम या 900 ग्राम तोल के दे रहा है, तो वो प्रॉफिट कमा रहा है उससे, तो उसको वो प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ये। अब इन दोनों के ऊपर आगे न्यूमेरिकल देखेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा, अभी बस ये देख लो। और यहाँ पर एम और एन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी अगर प्रॉफिट हो रहा है, और नेगेटिव आएगी अगर लॉस हो रहा है, तो नेगेटिव रख देंगे। इस चैप्टर का सबसे सिंपल क्वेश्चन, एक व्यापारी 60 रुपये प्रति किलो में सेब खरीदता है, तो खरीदने की प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस हो जाएगी उसकी 60 रुपये। वह परिवहन पर 15% खर्च करता है, परिवहन पर 15% खर्च करता है, तो 60 रुपये का 15% और खर्च कर देगा वो परिवहन पर, तो कितना हो जाएगा 60 का 15%। इसको जब सोल्व करेंगे तो 900 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 9 रुपये। तो 60 रुपये की तो सेब खरीद लेता है, 9 रुपये परिवहन पर खर्च कर देता है, तो टोटल कॉस्ट उसकी क्या हो जाएगी 60 + 9 इज इक्वल टू 69। ये उसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब आगे क्या बोल रहा है, उसे 20% का लाभ कमाने के लिए प्रति किलो का विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब वो कितने में बेचे ताकि उसको 20% का लाभ हो। इसके लिए हम एक इक्वेशन यूज करेंगे, C + X × C = सेलिंग प्राइस। एस का मतलब है विक्रय मूल्य। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, ये हर क्वेश्चन में अप्लाई होगी। यहाँ पर प्रॉफिट होगा तो प्लस साइन यूज होगा, और अगर लॉस होगा तो माइनस साइन यूज होगा। और एक्स का मतलब है प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज, परसेंटेज में 100 से डिवाइड करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। कॉस्ट प्राइस अपने पास 69 आ गई टोटल, तो यहाँ पर 69 रखेंगे, 69 प्लस, क्योंकि लाभ हो रहा है यहाँ पर तो प्लस साइन यूज़ किया। कितने परसेंट का लाभ हो रहा है 20% का, तो इसको 100 से डिवाइड करके लिखना पड़ेगा, तो 0.20। और यहाँ पर C की वैल्यू 69 इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आ जाएगी जब इसको सोल्व करेंगे, हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 69 + 13.8। जब इसको सोल्व करेंगे तो 69 + 13.8 इक्वल टू सेलिंग प्राइस। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी 82.8। उसको 82.8 रुपये में बेचना पड़ेगा ताकि उसको 20% का लाभ हो। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। इस चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो लागत मूल्य है कॉस्ट प्राइस C, उससे 30% अधिक, तो उसमें 30% ऐड कर देंगे। तो 30% ऐड करने के बाद वो क्या कर देता है, उसको अंकित कर देता है, मतलब मार्क कर देता है, तो वो बन जाएगी मार्क प्राइस। और एक चीज़ ध्यान रखना, 30% अधिक अंकित करता है, अधिक कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर प्लस आएगा। अगर वो कम करके अंकित करता तो यहाँ पर साइन आता माइनस का। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, यदि वह 6.25% की छूट देता है, छूट हमेशा किस पे दी जाएगी, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य क्या है M, तो M पर 6.25% की छूट देंगे, 0.0625 M इक्वल टू, छूट देने के बाद क्या करेगा वो बेच देगा, मतलब सेलिंग प्राइस S। यहाँ पर छूट दे रहा है तो माइनस साइन यूज़ किया, और 6.25% को 100 से डिवाइड करके लिखना पड़ेगा, तो 0.0625। आगे क्या बोल रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालने के लिए वही इक्वेशन अपन यूज़ करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में की थी, C + X × C इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। अब इस इक्वेशन के लिए हमें S और C में रिलेशन निकालना पड़ेगा इन दोनों इक्वेशन से।
तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं पहले। सी और 0.30 कितना होता है, 1.30 इक्वल टू एम। इसको सोल्व करेंगे तो m में से 0.0625 गया तो कितना बचेगा, 0.9375 m इक्वल टू एस सेलिंग प्राइस। अब ये वाली m की वैल्यू जो है उठा करके इसमें रख देंगे। फर्स्ट इक्वेशन की जो m की वैल्यू है वो सेकंड इक्वेशन में रख देंगे। तो क्या आएगा, 0.9375 मल्टीप्लाई m की जगह क्या रखेंगे, ये m की वैल्यू 1.30 C इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.218 इक्वल टू 21.8। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.218 C इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, दोनों को इक्वल रख देंगे तो C प्लस ये सेलिंग प्राइस X मल्टीप्लाई C इक्वल टू ये वाली सेलिंग प्राइस है ये 1.218 C। ये इक्वेशन बन गई। अब इसमें C जो है वो कॉमन ले लेंगे तो C 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1.218 C। इस C से ये C कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1.218। x की वैल्यू निकालने के लिए इस 1 को इधर ले जा करके माइनस कर देंगे तो x इक्वल टू माइनस करने के बाद बचेगा 0.218। अब ये परसेंटेज में नहीं आया है, इसको परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगी x की वैल्यू 21.8। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21.8 परसेंटेज आएगी। ये परसेंटेज इतने का उसको लाभ होगा, और ये पॉजिटिव में आ रही है वैल्यू तो उसको लाभ होगा, अगर नेगेटिव में आती तो उसको हानि होती। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 21.8। अपना अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक दुकानदार को 63 रुपये में किताबें बेचने पर 5% का लाभ होता है। 5% का लाभ होता है तो इसमें इक्वेशन यूज़ करेंगे C प्लस एक्स मल्टीप्लाई C इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब इसमें 63 रुपये में किताबें बेचने पर, मतलब बेचने की जो प्राइस है वो तो आ गई अपने पास 63, और बेचने पर 5% का लाभ होता है, उसको लाभ हो रहा है तो यहाँ पर साइन यूज़ करेंगे हम प्लस का, और 5% का लाभ हो रहा है तो इसको 100 से डिवाइड करके लिखना पड़ेगा x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.05। तो अब इसको वैल्यू पुट करते हैं इनके अंदर, तो C प्लस 0.05 C इक्वल टू 63। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1.05 C इक्वल टू 63। तो C की वैल्यू आ जाएगी तो आएगा 60। तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी अपने पास 60। आगे क्या बोल रहा है, लागत मूल्य पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किताबें किस कीमत पर बेचनी चाहिए। लागत मूल्य पर 10% का, फिर से वही इक्वेशन यूज़ करेंगे C प्लस एक्स मल्टीप्लाई C इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब इसके अंदर लागत मूल्य पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए, लाभ प्राप्त मतलब यहाँ पर प्लस साइन यूज होगा, और 10% का लाभ तो यहाँ पर x की वैल्यू 0.10 यूज करेंगे, और कॉस्ट प्राइस अपने पास आ गई 60। तो कॉस्ट प्राइस रखेंगे C की जगह रखेंगे 60 प्लस 10% का लाभ हो रहा है तो 100 से डिवाइड करके लिखेंगे 0.10 मल्टीप्लाई 60 C की वैल्यू इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो इसको सोल्व करेंगे तो 60 प्लस 6 इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी 66। उसको 10% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा, 66 रुपये में बेचना पड़ेगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन है, एक शर्ट और पैंट की लागत मूल्य 371 रुपये है। मतलब मान लेते हैं शर्ट की जो लागत मूल्य है वो C है, C डैश है, और पैंट की जो लागत मूल्य है वो C डबल डैश है। तो टोटल जो लागत मूल्य है शर्ट और पैंट की वो कितनी है, 371। C डैश प्लस C डबल डैश इक्वल टू 371। ये हो गया यहाँ तक काम। आगे बढ़ते हैं, यदि शर्ट की कीमत पैंट से 12% अधिक है, मतलब जो शर्ट की कीमत है C डैश वो C डबल डैश से 12% ज़्यादा है, तो C डैश की वैल्यू कब आएगी,
जब सी डबल डैश पेंट की कीमत में 12% और ऐड कर देंगे, 12% और ऐड कर देंगे, परसेंटेज को 100 से डिवाइड करके लिखना पड़ेगा, इसलिए 0.12। तो सी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1.12 सी डबल डैश। ये इक्वेशन बन जाएगी अपने पास। आगे इक्वेशन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। एक इक्वेशन बनी थी ये बन गई, ये दो इक्वेशन बन गई। तो पेंट का लागत मूल्य क्या होगा, पेंट का लागत मूल्य क्या है, सी डबल डैश। हमें सी डबल डैश की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सी डबल डैश की वैल्यू कैसे आएगी, जैसे ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में सी डैश की वैल्यू रख देते हैं तो सी डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी। सी डैश की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, इस वाली इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से सी डैश की वैल्यू रखेंगे। तो सी डैश की जगह रखेंगे 371 माइनस सी डबल डैश इक्वल टू 1.12 सी डबल डैश। ये कैसे आया, यहाँ पर सी डैश की वैल्यू निकालेंगे, इसको इक्वल के इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 371 माइनस सी डबल डैश, 371 माइनस सी डबल डैश, ये सी डैश की जगह रख दिया, बाकी का 1.12 सी डबल डैश ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब 371 इक्वल टू इस सी डबल डैश को इधर लेके जाएंगे तो 1.12 में ये ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2.12 सी डबल डैश। जब इसको सोल्व करेंगे 371 को 2.12 से डिवाइड करेंगे तो सी डबल डैश की वैल्यू आएगी 175, 175 रुपये। तो हमारे पास पेंट की प्राइस आ जाएगी 175 रुपये, और पेंट की प्राइस ही पूछा है, पेंट का लागत मूल्य, तो 175 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 1200 है, अंकित मूल्य मतलब मार्क्ड प्राइस, एम की वैल्यू अपने पास दे दी 1200 रुपये। आगे क्या बोला है, जो लागत मूल्य से 20% अधिक है, लागत मूल्य मान लेते हैं सी, और जब इसमें 20% ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस। ये क्वेश्चन के हिसाब से अपन ने इक्वेशन बना ली। आगे क्या बोल रहा है, इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा जाता है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाएगी, तो अंकित मूल्य है एम, इसमें छूट देंगे तो माइनस साइन यूज़ करेंगे, कितने परसेंट की, 10% की। जब इसको 100 से डिवाइड करके लिखेंगे तो 0.10 एम इक्वल टू, बेचा जाता है, छूट देने के बाद क्या किया जाता है, बेचा जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा सेलिंग प्राइस एस। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी, सी प्लस एक्स सी इक्वल टू सेलिंग प्राइस। इसमें लाभ प्रतिशत निकालने के लिए एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें सी और एस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो आएगी इन दोनों इक्वेशन से। अब ये जो 1200 है, ये हम m की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 1.20 c इक्वल टू m, और m की वैल्यू है अपने पास 1200। तो जब ये 1.20 को 1200 से डिवाइड कर देंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू आएगी 1200 डिवाइड बाई 1.20 इक्वल टू 1000। कॉस्ट प्राइस आ जाएगी अपने पास 1000। अब अगली इक्वेशन को सोल्व करते हैं सेलिंग प्राइस निकालने के लिए। इस इक्वेशन में जब m में से 0.10 m माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 0.90 m इक्वल टू सेलिंग प्राइस। m की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 1200, तो 0.90 मल्टीप्लाई 1200 इक्वल टू सेलिंग प्राइस। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1080। हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी 1080। अब इन दोनों कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को हम इस इक्वेशन में रखेंगे। तो कॉस्ट प्राइस तो 1000 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1000 प्लस एक्स की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई एक्स सी की वैल्यू 1000 है इक्वल टू सेलिंग प्राइस है 1080। जब इसको 1000 को इक्वल के इधर ले जाके माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1080 में से 1000 गया तो 80 बचेगा सिर्फ, तो x मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू 80। अब इस 1000 को और इधर ले जाके डिवाइड कर देंगे 80 से, तो x की वैल्यू आ जाएगी 80 डिवाइड बाई 1000। अब ये जो x की वैल्यू है ये हमारे पास परसेंटेज में नहीं है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर करते हैं x इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 1000,
मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, तो बचेगा क्या 8। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 8%। उसको 8% का प्रॉफिट होता है। ये आंसर हो जाएगा हमारा। अपना अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार को अपने सामान पर लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि 12.5% की छूट देने के बाद उसे 5% का लाभ हो। अब देखते हैं क्वेश्चन को एक एक सेंटेंस के हिसाब से पढ़ते चलते हैं और इक्वेशन बनाते चलते हैं। एक दुकानदार को अपने सामान पर लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। लागत मूल्य मान लेते हैं सी है, कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस सी है, इसमें मान लेते हैं एक्स प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करता है, परसेंट अधिक बढ़ा करके अंकित करता है, मतलब मार्क कर देता है, मार्क प्राइस एम। जब वो अपनी कॉस्ट प्राइस में एक्स परसेंट अधिक अंकित कर देगा, एक्स परसेंट बढ़ा देगा, तो वो बन जाएगी मार्क प्राइस। ये बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से ये इक्वेशन बन गई। अब आगे क्या बोल रहा है, ताकि 12.5% की छूट देने के बाद, छूट किस में देगा वो, मार्क प्राइस में, अंकित मूल्य में। हमेशा छूट मार्क प्राइस में ही दी जाती है। तो एम माइनस छूट दे रहा है इसलिए माइनस साइन यूज किया, और 12.5% की छूट दे रहा है तो 100 से डिवाइड करके लिखेंगे, तो 0.125 एम इक्वल टू, छूट देने के बाद क्या करता है, छूट देने के बाद डायरेक्ट उसको बेचा ही जाता है, तो एस आ जाएगा सेलिंग प्राइस। आगे क्या बोल रहा है, तो उसे 5% का लाभ हो, 5% का लाभ हो रहा है। तो लाभ कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस में प्लस साइन यूज कर रहे हैं ताकि लाभ हो रहा है। कितने परसेंट का, 5% का, तो 100 से डिवाइड करके लिखेंगे सी इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो लाभ कब होगा, लाभ होगा जब कॉस्ट प्राइस में वो 5% अपना प्रॉफिट जो है वो ऐड कर देगा और उसको बेच देगा, तो उसको 5% का लाभ होगा। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ये। तो हमारे पास 3 इक्वेशन बन गई। इन तीनों को सोल्व कर करके ही जो पूछ रहा है वो निकालना है। तो पूछ क्या रहा है, एक दुकानदार को अपने सामान पर लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए, मतलब कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए, मतलब x की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास m और c की वैल्यू होनी चाहिए। तो इनको सोल्व कर लेंगे पहले तो तीनों इक्वेशनों को। इसमें से तो c जो है वो कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा 1 + x इक्वल टू m। सेकेंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे, m में से 0.125 m गया तो बचेगा हमारे पास 0.875 m इक्वल टू सेलिंग प्राइस। थर्ड इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो c और 0.05 c कितना होगा, 1.05 c इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब ये दोनों जो है सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, दोनों को इक्वल कर लेंगे तो 0.875 m इक्वल टू ये वाली 1.05 c, क्योंकि दोनों ही एस है तो इधर वाला टर्म भी दोनों का बराबर होगा। अब हमारे पास m की जगह ये m की वैल्यू रख देंगे ताकि ये c और c इधर कट जाए, तो 0.875 m की वैल्यू क्या है, c मल्टीप्लाई 1 + x, c मल्टीप्लाई 1 + x इक्वल टू ये 1.05 c। तो c से तो c कट जाएगा, तो 1 + x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस 0.875 को इधर डिवाइड करके लिख देंगे, तो 1.05 डिवाइड बाई 0.875। तो इधर अब आगे कैलकुलेशन इधर करते हैं, तो 1 + x इक्वल टू, जब इसको डिवाइड करके लिखेंगे, ये डिवाइड करने पर आएगा हमारे पास 1.20। तो x की वैल्यू क्या जाएगी, 1.20 से 1 माइनस करेंगे तो 0.20। अब ये परसेंटेज में नहीं है तो परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x इक्वल टू 20%, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसको 20% बढ़ा करके अंकित करना पड़ेगा अपना मूल्य, ताकि उसको 5% का लाभ हो।
अब यहाँ तक आपका पार्ट 1 प्रॉफिट लॉस का कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद 2 पार्ट और आएंगे, सेकंड और थर्ड 2 वीडियो और आएंगे जिसमें कंप्लीट हो जाएगा प्रॉफिट लॉस। इसमें टोटल लगभग तीनों पार्ट में 20 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें प्रॉफिट लॉस के हर टाइप के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।